यथा च प्राणादि, तथा जैसे प्राण और इंद्रियां स्थूल शरीर से बाहर निकलने पर नहीं दिखती तो भी उनकी सत्ता अवश्य रहती है, उसी प्रकार प्रलय काल में भी व्यवहार रूप से जगत की स्थिति अवश्य है। व्याख्या, जैसे मृत्यु काल में प्राण और इंद्रिय आदि जीवात्मा के साथ साथ शरीर से बाहर अन्यत्र चले जाते हैं, तब उसके स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, तथापि उनकी सत्ता अवश्य है। उसी प्रकार प्रलय काल में इस जगत की अप्रगट अवस्था उपलब्ध न होने पर भी इसकी कारण रूप में सत्ता अवश्य है, ऐसा समझना चाहिए। संबंध ब्रह्म को जगत का कारण और जगत की उसके साथ अनन्यता मानने में दूसरे प्रकार की शंका उठाकर उसका निवारण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। इतर प्रदेशा मतलब ब्रह्म ही जीव रूप से उत्पन्न होता है, ऐसा कहने से ब्रह्म में अपना हित न करने या हित करने आदि का दोष आ सकता है। व्याख्या, श्रुति में कहा है कि तत्त्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तू वही है, यह आत्मा ब्रह्म है तथा इस देवता ब्रह्म ने तेज आदि तत्वों से निर्मित शरीर में इस जीवात्मा रूप से प्रवेश करके नाम रूपों को प्रकट किया। इसके सिवा यह भी कहा गया है कि तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार और कुमारी है इत्यादि। इस वर्णन से स्पष्ट है कि ब्रह्म स्वयं ही जीव रूप से उत्पन्न हुआ है। इससे ब्रह्म में अपना हित न करने अथवा अहित करने का दोष आता है, जो उचित नहीं है, क्योंकि जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं देखा जाता जो कि समर्थ होकर भी दुख भोगता रहे और अपना हित न करे। यदि वह स्वयं ही जीव बनकर दुख भोग रहा है, तब तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इस प्रकार अपना हित न करना और अहित करना, यथार्थ अपने को जन्म मरण के चक्कर में डाले रहना आदि अनेक दोष संगठित होने लगेंगे, जो कि सर्वथा अयुक्त है। अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानना उचित नहीं है। संबंध अब उस शंका का निवारण करने के लिए कहते हैं, किंतु ब्रह्म जीव नहीं है अपितु उससे अधिक है, क्योंकि जीवात्मा से ब्रह्म का भेद बताया गया है। व्याख्या, बृहदारण्योपनिषद में जनक और याज्ञवल्क्य के संवाद का वर्णन है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि देवी ज्योतियों का तथा वाणी आदि आध्यात्मिक ज्योतियों का वर्णन करने के पश्चात इसके अभाव में आत्मा को ज्योति यथार्थ प्रकाशक बतलाया है। फिर उस आत्मा का स्वरूप पूछे जाने पर विज्ञानमय जीव को आत्मा बताया। तदनंतर जागृत, स्वप्न तथा सुसुप्ति आदि अवस्थाओं के भेदों का वर्णन करते हुए कहा है कि ये जीव सुसुप्ति काल में बाहर भीतर के ज्ञान से शून्य होकर परब्रह्म परमात्मा में संयुक्त होता है। तत्पश्चात मरण काल की स्थिति का निरूपण करते हुए बताया है कि उस ब्रह्म से अधिष्ठित हुआ ये एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इस वर्णन से जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट हो जाता है। इसी प्रकार छांदोपनिषद में जो ये कहा है कि अनन्य जीवात्म इत्यादि आदि का अर्थ जीव से ब्रह्म का प्रवेश कराना नहीं, अपितु जीव के सहित ब्रह्म का प्रवेश करना है। ऐसा मानने से ही श्वेतोपनिषद में जो जीव और ईश्वर को एक ही स्वरूप शरीर रूप वृक्ष पर रहने वाले दो पक्षियों की भांति बताया गया है, वह संगत होता है। कठोपनिषद में जो द्विवचन का प्रयोग करके हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट दो तत्व मतलब जीवात्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है। श्वेताश्व में जो सर्वज्ञ और अल्पज्ञ विशेषक देकर दो अजन्मा आत्माओं को जीव और ईश्वर का प्रतिपादन किया हुआ है, तथा श्रुति में जो परब्रह्म परमेश्वर को प्रकृति एवं जीवात्मा दोनों पर शासन करने वाला कहा गया है। इन सब वर्णनों की संगति भी जीव और ब्रह्म में भेद मानने पर ही हो सकती है। अंतर्यामी ब्राह्मण में तो स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को ब्रह्म का शरीर कहा गया है। मैत्रेय ब्राह्मण में परमात्मा को जानने तथा ध्यान करने योग्य बताया है।
इस प्रकार वेद में जीवात्मा और परमात्मा के भेद का वर्णन होने से ये सिद्ध होता है कि वह जगत का कर्ता, धर्ता और संहर्ता परमेश्वर जीव नहीं, किंतु उससे अधिक यथार्थ जीव के स्वामी है। तत्त्वमसि अयत एम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वचन वाक्यों द्वारा जो जीव को ब्रह्मरूप बताया गया है वह पूर्व वर्णित कारण और कार्य की अनन्यता को लेकर है। परमेश्वर कारण है और जड़ चेतनात्मक जगत उसका कार्य है। कारण से कार्य अभिन्न होता है क्योंकि वह उसकी ही शक्ति का विस्तार है। इसी दृष्टि से जीव भी परमात्मा से अभिन्न है, फिर भी उसमें स्वरूपगत भेद तो है ही। जीव अल्पज्ञ है, ब्रह्म सर्वज्ञ है। जीव ईश्वर के अधीन है, परमात्मा सबके शासक और स्वामी है। अतः जीव और ब्रह्म का अत्यंत अभेद नहीं सिद्ध होता। जिस प्रकार कार्य रूप जड़ प्रपंच की कारण रूप ब्रह्म से अभिन्नता होते हुए भी भेद प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार जीवात्मा का भी ब्रह्म से भेद है। ब्रह्म नित्य मुक्त है, अतः अपना अहित करना, आवागमन के चक्र में अपने को डाले रहना आदि दोष उस पर नहीं लगाए जा सकते। संबंध इसी बात को दृढ़ करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं, तथा जड़ पत्थर आदि की भांति अल्पज्ञ जीवात्मा भी ब्रह्म से भिन्न है, इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा का अत्यंत अभेद नहीं सिद्ध होता। व्याख्या: जिस प्रकार परमेश्वर चेतन, ज्ञान स्वरूप, आनंदमय तथा सबके रचयिता होने के कारण अपनी अपरा प्रकृति के विस्तार रूप पत्थर, काठ, लोढ़ा और स्वर्ण आदि निर्जीव जड़ पदार्थों से भिन्न है, केवल कारण रूप से उस वस्तु में अनुगत होने के कारण ही उससे अभिन्न कहे जाते हैं, उसी प्रकार अपनी परा प्रकृति के विस्तारभूत जीव समुदाय से भी वे भिन्न ही है। क्योंकि जीव अल्पज्ञ एवं सुख दुख आदि का भोक्ता है और परमात्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वनियंता तथा सुख दुख से परे है। कारण और कार्य की अनन्यता को लेकर ही जीव मात्र परमेश्वर से अभिन्न बताए जाते हैं। इसीलिए ब्रह्म में यह दोष नहीं आता कि वह अपना हित करता है, वह अहित से ऊपर है, सबका हित उसी से होता है। संबंध यहाँ तक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समस्त जगत का कारण होते हुए भी सबसे विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। उसमें प्रतीत होने वाले पदार्थ दोषों का भी भली भांति निराकरण किया गया है। अब उस सत्य संकल्प परमेश्वर का बिना किसी की सहायता और परिश्रम के केवल संकल्प मात्र से ही विचित्र जगत की रचना कर देना उन्हीं के अनुरूप है, ये सिद्ध करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है।